बहुमत से सरकार बनती है, चुनी जाती है, लेकिन बहुमत से देश और सरकार चलती नहीं है, बल्कि निश्चित तौर पे भारत में सरकार चाहे जो बनाए संविधान के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, और अगर नहीं चलती है तो उसका कारण है विपक्ष का नपुंसकता होने के कारण, नपुंसक होने के कारण। विपक्ष अगर मजबूत है और देश की आवाम अगर जागृत है तो कोई भी संविधान को दरकिनार नहीं कर सकता। ये जागृत करने की जरूरत है। अगर जिस दिन ये हो गया, विपक्ष मजबूत हो गया और देश की आवाम, देश की जनता जागृत हो गई, तो साथियों कोई भी संविधान को खत्म करने की बात तो छोड़िए, संविधान को बदलने की बात चूं तक नहीं कर सकता। ये संविधान में शक्तियां दी। अम्बेडकर ने संविधान में किसी विशेष वर्ग को विशेष दर्जा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो सबसे नीचे था उसे ऊपर लाने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें विशेष अवसर प्रदान किया। ये एक मानवतावादी कार्य। आज पूंजियों का संकलन एक जगह हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये हो रहा है कि जिसके पास पूंजी नहीं है, उस पूंजी के अभाव में व्यक्ति अपने शरीर तक को बेचने के लिए तैयार हो गया। ये भारत में हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि हमें ये जानकारी और समझदारी नहीं है। भारत देश या मानवता के समर्थन में आजीवन कार्य करने वाले ऐसे समस्त महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और आयोजक कमेटी को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और मंच पे बैठे हुए आज के कार्यक्रम के उद्घाटक माननीय रामअजोर यादव साहब, मुख्य अतिथि माननीय कन्हैयालाल साहब, SC/ST आयोग के डायरेक्टर भारत सरकार, एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट JS कश्यप साहब, एवं मंच पे मंचासीन समस्त साथीगण। साथियों, सबसे ज्यादा मुझे उत्साह और खुशी तब मिलती है जब हम निरंतर काम करते हैं, उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जिस आशा उम्मीद से आज से 15-16 साल पहले हम लोगों ने काम शुरू किया है, और देखता हूं कि वो नौजवान बच्चे आज एक विशाल पौध के रूप में एक अच्छी उर्वरा के साथ जो है अपनी बात रख रहे हैं, ऊर्जा के साथ, तब सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आज हम लोग भारतीय संविधान दिवस मनाने के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं, तो मैं चंद ही मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। साथियों, जब भारत देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय DY चंद्रचूड़ साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान उनकी भी रक्षा करता है जो संविधान से नफरत करते हैं। आखिर जब इस देश का चीफ जस्टिस ऐसा कहता हो तो इसके पीछे का ये कारण है कि निश्चित तौर पे संविधान से नफरत करने वाली एक बड़ी जमात इस देश में तैयार हो गई है। फिर भी वो आगाह कर रहे हैं कि ऐसे नफरत करने वाली जो जमात है, उनको आगाह कर रहे हैं कि आप सुधर जाओ, आपका रक्षा ही इस देश का संविधान कर रहा है। अगर भारतीय संविधान ना होता तो कल्पना करिए क्या हो। वो कल्पना आप करिए कि एक झुंड, एक समूह किसी एक निर्दोष आदमी को जिस चौराहे पे चाहता पीटते पीटते उसकी हत्या कर देता। न अदालतें होती, न कानून का कोई डर होता, तो ऐसी जब परिस्थिति निर्माण होती तो पूरे देश में हताहत की स्थिति होती। मार, हत्या, लूट, बलात्कार जो आज हो रहा है, लेकिन उसका मानक बहुत कम है, वो बड़े पैमाने पे होता। एक बड़ा समूह किसी छोटे तबके को, छोटे समूह को कुचलता रहता। ये होता है इस देश में। आज वो नहीं हो रहा है,
संविधान की वजह से हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को जब हम मानक में रखते हैं कि वो कहते हैं करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में ही अगर हम पिरोते हैं तो निश्चित तौर पे एक विश्व के महान विभूति को हम उसको डेमोलाइज करने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किसी विशेष वर्ग को विशेष दर्जा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार जो सबसे नीचे था उसे ऊपर लाने के लिए, राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें विशेष अवसर प्रदान किया। यह एक मानवतावादी कार्य था। वो एक मानवतावादी कार्य था। उस मानवतावादी कार्य के लिए बाबा साहब अम्बेडकर काम कर रहे थे। और लगता जरूर है लोगों को कि बाबा साहब अम्बेडकर एक विशेष लोगों को अधिकार दे रहे हैं। उसका कारण ये है, उसका यही एक कारण है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो मानवता को शर्मसार करने वाली व्यवस्था थी उसको ध्वस्त करते हुए हर मानव को बराबर में ले आने का अवसर प्रदान किया। ये बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे, उन्होंने वही किया। और बाबा साहब अम्बेडकर एक बात और करते हैं कि धन का जो है पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए बल्कि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जितना पूंजी मानव में बिखरेगी उतना ही मानवता बचेगी, मानवता शर्मसार नहीं होगी। आज पूंजियों का संकलन एक जगह हो गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से ये हो रहा है कि जिसके पास पूंजी नहीं है, उस पूंजी के अभाव में व्यक्ति अपने शरीर तक को बेचने के लिए तैयार हो गया। ये भारत में हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि हमें ये जानकारी और समझदारी नहीं है। जिसमें भी बेच के लोग अपने जीव को उपार्जन कर रहे हैं, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि मुद्रा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मुद्रा पर्याप्त इतनी होनी चाहिए किसी व्यक्ति के पास कि मान सम्मान स्वाभिमान से जीवन यापन कर सके, और किसी के पास इतना अधिक नहीं हो जाना चाहिए कि उस पैसे का तमाशीन कर दे और मानवता को शर्मसार कर दे। ये बात हम लोगों को जानने और समझने की जरूरत है। एक आखिरी बात आपको कहता हूं, भारतीय संविधान में ये सारे जो संकलित करके अधिकार दिए गए हैं, एक है कि बहुमत से सरकार तो बनती है, बहुमत से सरकार बनती है, चुनी जाती है, लेकिन बहुमत से देश और सरकार चलती नहीं है, बल्कि निश्चित तौर पे भारत में सरकार चाहे जो बनाए संविधान के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। और अगर नहीं चलती है तो उसका कारण है विपक्ष का नपुंसकता होने के कारण, नपुंसक होने के कारण। विपक्ष अगर मजबूत है और देश की आवाम अगर जागृत है तो कोई भी संविधान को दरकिनार नहीं कर सकता। ये जागृत करने की जरूरत है। अगर जिस दिन ये हो गया, विपक्ष मजबूत हो गया और देश की आवाम, देश की जनता जागृत हो गई, तो साथियों कोई भी संविधान को खत्म करने की बात तो छोड़िए, संविधान को बदलने की बात चूं तक नहीं कर सकता। ये संविधान में शक्तियां निहित है। हम लोग सब लोग मिलकर जागृत करेंगे समाज को। इस आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब हम